नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। एडुटेरिया की तरफ से जो है आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये जो आपका बुक है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो ये किताब जो है मार्केट से आप ले सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोग बता दें कि देखिए, बिहार दरोगा का जो आपका प्री का रिजल्ट आया था उसमें आपका साफ साफ लिखा गया है कि बिहार दरोगा का जो आपका मुख्य परीक्षा जो है फरवरी के लास्ट वीक में होने की पूरा संभावना है। ठीक है, तो अभी आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा है, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं लगाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। इसमें आप देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये आपका पूर्णतः जो है परीक्षा पत्ती पर आधारित आपको सेट देखने को मिलेगा। इसमें से आप देखेंगे 15 में से जो है हमने सेट नंबर 1, 2, 3, 4 4 सेट हमने जो है अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 5 देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन का जो है हम डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 5। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय किस भाषा में लिखा गया है। बताइए, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा भाषा है, तो पाली भाषा है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो महात्मा बुद्ध जो है आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म आपका हुआ था 563 में जो है इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की बात करते हैं 483 में इनका जो है मृत्यु हुआ था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका नागर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आपका नागर शैली है, नागर शैली के मंदिर जो है आपका होता है वो आपका चतुष्कोणीय होता है। ठीक है, नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय के विंध्य प्रदेश के भू भाग में विकसित हुआ है। पल्लव चालुक्य है ना, पल्लव चालुक्य, चोल एवं पांडे शासकों के शासनकाल में मुख्यतः जो है द्रविड़ शैली में जो है मंदिरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि मौर्य काल में रज्जुक ग्राहक है ना, रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था। रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि की माप करना। क्या हो जाएगा, भूमि की माप करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मौर्य काल में आप देखेंगे जो आपका भूमि का जो भाग लिया जाता था उस टाइम 1/6 था। कितना था, 1/6। और सिंचाई पर जो उपज का जो कर था उसमें आपका 1/3 से जो है 1/5 कर दिया गया था, है ना, 1/5 कर दिया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हर्षवर्धन पुत्र था किसका। देखिए, हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पुष्यमित्र आपको पता है दोस्तों कि बात करते हैं कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति ही थे। ठीक है, पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर था, तो ये आपका थानेश्वर था। कहाँ पर था, थानेश्वर। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ में। देखिए, उत्तरी पांचाल की राजधानी की बात कर लेते हैं तो ये आपको अहिछत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अहिछत्र। तो क्या दक्षिण पांचाल की राजधानी आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। दक्षिण पांचाल की राजधानी जो आपका काम्पिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम्पिल्य। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ जो है आपका कुरु की राजधानी था। जो आपका हस्तिनापुर और जो इंद्रप्रस्थ दिया गया है ये आपका कुरु की राजधानी था। और बात करेंगे जो मथुरा दिया गया है, मथुरा जो है आपका सूर्यसेन की राजधानी था। ठीक है, किसका था, सूर्यसेन की राजधानी जो है आपका मथुरा था। अगला है कि संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे। क्या होगा आंसर इसका, देखिए सही आंसर देखेंगे तो शिवाजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, शिवाजी का जो बात करते हैं, जो संत तुकाराम जो है इनके समकालीन थे। जो संत तुकाराम का जो एक तरीके से शासनकाल की बात करते हैं तो 1598 से लेकर के 1600 है ना, 1650 तक जो है इनका शासनकाल रहा है। तुकाराम की शिक्षा जो है अभंगों के रूप में संकलित है। क्या हो जाएगा, अभंगों के रूप में जो है संकलित है तुकाराम का एक तरीके से शिक्षा। अगला है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो है आक्रमण कब किया है। देखिए, प्रथम बार आक्रमण की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1532 में ईस्वी में किया गया था। 1532 ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 1532 ईस्वी में जो है दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद लोदी की सेना का जो है यहाँ पे पराजय हुआ था। ठीक है, तो 1532 आप अच्छे से याद रखिएगा। मध्यकालीन
भारत में खराज किससे जो है संबंधित है? खराज, जो आपका खराज है ये आपका भू राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मुस्लिमों द्वारा लिए जाने वाला भू राजस्व कर को जो है उस्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उस्र। ज़कात मुस्लिमों द्वारा लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का जो है 40वां भाग था। क्या था? 40वां भाग था। नेक्स्ट है कि बोला कि उत्माद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? सॉरी, एतमाद उद्दौला लिखा गया है। बोला कि एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको जहांगीर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 9th का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि एतमाद उद्दौला जो है नूरजहां के पिता को जहांगीर द्वारा जो है दिया गया उपाधि है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात करेंगे नूरजहां के बारे में। देखिए, नूरजहां ने 1622 ईस्वी में जो है अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा जो है एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। तो ये प्रश्न आपका पूछा जाता कि जो एतमाद उद्दौला का मकबरा है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा 1622 में बनवाया गया था। ठीक है, अगला है किस सिख गुरु का मृत्यु जो है चेचक के कारण हुआ था? तो चेचक की वजह से किस सिख गुरु का मृत्यु हुआ था? तो देखिए, गुरु हरकिशन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे ये प्रश्न पूछा था कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव जो है माने जाते हैं। और सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान किसका रहा है? तो ये रहा है गुरु अंगद देव का। किसका? गुरु अंगद देव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गुरु रामदास की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रामदास लिखा गया है। मध्यकालीन शासक अकबर के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध था, जो किसका था? तो रामदास हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित है? बताइए। इसमें सही की बात कर लेते हैं तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ था। वो युद्ध में जो है मध्य में दिवंगत हो गया था। मतलब आप बोल सकते हैं इसमें मारा गया था, है ना। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो 1799 में हुआ था। ये आप सभी को पता होगा। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। और संधि आपका टीपू सुल्तान की उस टाइम मृत्यु हुआ था। चलिए, नेक्स्ट हमारा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत, है ना। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? देखिए, ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं तो ये आपका एकेश्वरवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 12 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, एकेश्वरवाद। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, कारण की बात कर लेते हैं तो महाजनों के द्वारा जो है ऊंची ब्याज दर, है ना। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 13 का जो है हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के पुणे और अहमदाबाद जिलों के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। विद्रोह का आधार जो है रैयतवाड़ी स्वास्थ्य के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। ठीक है, अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है किसने प्रदत्त किया था या फिर प्रदान किया था? देखिए, यहाँ पे देखिए प्रदान होना चाहिए, टाइप मिस्टेक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन नंबर जो है 14 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब जो है वापस लिया गया? अंतिम रूप से वापस कब लिया गया है? तो ये आपका अप्रैल में लिया गया है आपका 1934 में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक जो है इसका शासनकाल या फिर बोल सकते हैं अवधि रहा है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका जो तीसरा हुआ था तृतीय हुआ था जो आपका नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 तक ये आपका चला था। अब यह अभी आपका प्रश्न पूछा था कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है भाग लिए थे, कमेंट करके बताइएगा। अगला कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा कि अनुच्छेद 44 में क्या है? तो अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 की बात कर लेते हैं तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पे जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 की बात कर लेते हैं तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आपका अनुच्छेद 30 में है।
चलिए उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम पे जो है ग्रुप बना दिया गया है और डेली आपका सुबह 7 बजे जो है सेट अपलोड होता है। सेट में आपका सोल्यूशन भी होता है, पूरा 100 क्वेश्चन का होता है, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग भी होता है। बहुत लोग सेट लगा करके जब वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अधिक फायदा होता है। अगर आपको सेट लगाना है तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके जानकारी ले लेंगे क्या है प्रोसेस। ये रहा आपका 87 व्हाट्सअप नंबर है 87565465, है ना, 6533। आप इस पे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। बोला कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। देखिए रियासतों का विभाग आप देखेंगे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सही है। देखिए यहाँ पे देखेंगे जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका भी कुछ संबंधित विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैंने आपको बता ही दिया है। एक बलदेव सिंह था जो उनके रक्षा से संबंधित जो है बलदेव सिंह का था। और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल संबंध मामले तथा विदेशी से इनका जो है संबंध था, यानी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, बताइए। देखिए मुख्य निर्वाचन अगर आयुक्त की बात कर लेते हैं तो आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक जो पहले हो जाए, तो 18 का हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। बोला कि प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रस्तुत करता है। इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है अनुच्छेद 12 हो जाएगा, यानी 112। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो है पद मुक्त होते हैं। उत्तर हो जाएगा 1/3 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। देखिए क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। अगर हम क्रिप्स मिशन के उद्देश्य की बात करते हैं तो भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए जो है राजी करना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। देखिए मार्च 1942 ईस्वी के अंत में जो है ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने का जो है प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार जो है दूसरा विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग चाहती थी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के जो है अध्यक्ष थे, परंतु यह मिशन जो है असफल रहा था। क्रिप्स मिशन वर्ष 1942। निम्नलिखित विवादों में से किसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो देखिए 22 का आंसर आप देखेंगे तो केशवानंद भारती विवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। देखिए मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का जो है स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 23 का हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद हमारा जो है 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बताइएगा कि अनुच्छेद 16 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 32 आपको बता ही दिया गया है। तो ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था कब। तो पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है आपका वर्ष 1963 में लाया गया है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। और 1963 में लाया गया था। जे.बी. कृपलानी ने संसद के मानसन सत्र के दौरान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अगला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य या फिर कौन सा कथन सही नहीं है, गलत हमारा कौन सा है। देखिए इसका निर्धारण जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है, यही हमारा गलत है। बाकी निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ने से अनाज के अधिग्रहण मूल्य में वृद्धि होती है, सही है। इसका जो निर्धारण है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, ये भी हमारा सही दिया गया है।
चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें, क्या हमारा इसमें सही है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो उपयुक्त सब हमारा सही दिया गया है, यानी भुगतान बैंकों का खोला जाना सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें आपका देखिए पूछा गया है कि उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन सी वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है, तो चारों हो जाएगा, जिसमें से आपका देखिए मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब हमारा जो है सभी सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किया जाना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी रेपो रेट बढ़ाएं, उसके बाद बैंक दर में वृद्धि करें। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा सी सही होगा। बोला कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। देखिए मुद्रा का पूछ रहा है क्या तात्पर्य होता है, तो मूल्य का मापक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए मुद्रा की बात करते हैं, यानी करेंसी मूल्य का मापक होता है, इसके द्वारा जो है दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री किया जाता है। मुद्रा जो है भारत की मुद्रा जो है आपका रुपया आपको पता है, जापानी मुद्रा आपको पता है क्या है, तो जापानी मुद्रा का आपका हो जाएगा येन, है ना। अगला है कि वाई हाई, है ना, YIMA हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तकों के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे शशि थरूर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है या फिर कौन थी, देखिए बछेंद्री पाल हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 32 का डी सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म देखिए आपका 24 मई, है ना, 24 मई 1954 में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। और बात करेंगे कि बछेंद्री पाल ने 1984 में प्रथम भारतीय महिला के रूप में जो है एवरेस्ट फतह किया था, ठीक है, तो 1984 में किया था। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी किताब जो है सरोजिनी नायडू द्वारा जो है लिखी गई, यानी लिखित नहीं है, लास्ट तक आपको पढ़ना है कि लिखित नहीं है। तो द गोल्डन बर्ड नहीं है, बताइएगा द गोल्डन बर्ड जो आपका दिया गया है द गोल्डन बर्ड किसका है, कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। बाकी द ब्रोकन विंग सही है, द गोल्डन थ्रेश होल्ड सही है, द बर्ड ऑफ टाइम जो है ये सब हमारा सही दिया गया है। अगला है किजिलकुम रेगिस्तान स्थित है, किजिलकुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलता है कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और उज्बेकिस्तान। आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलान करके बताना है 35 नंबर, चलिए मिलाते हैं। देखिए इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा हापुड़ में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की बात कर लेते हैं, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा में देखने को मिलता है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, इलाहाबाद में देखने को मिलता है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको इलाहाबाद में देखने को मिलता है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, ये जो आपका जानकारी है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका 36 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की जो है चर्चा मिलती है। इनमें 3 महाजनपद अंग, मगध, लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित है। आगे है बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा है, सबसे प्राचीन, तो ये आपको हो जाएगा सोन परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, सोन परियोजना। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है, देखिए महानंदा आपका दोस्तों इसमें नहीं है, बाकी करमनासा है, पुनपुन है और सोन भी इसमें आपका शामिल है, ठीक है। जो आपका गंगा नदी जो है बिहार की प्रमुख नदी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगले कि मछलियाँ अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएं होती हैं। गलफड़े मछली की मदद करते हैं। उत्तर हो जाएगा पानी में घुली ऑक्सीजन ले, है ना, पानी में यहाँ पे देखिए घुली लिखा गया है, पानी में घुली ऑक्सीजन यहाँ पे ले, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 39 का
तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मछलियों के गलफड़े उन्हें पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करता है। गलफड़े त्वचा के उभार होते हैं। अगला है कि ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह जो है शोषण करता है। देखिए अवयवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 40 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बोला कि धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि, देखिए उनमें जो है आपके मुक्त यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर हमारा जो है 41 का ए सही आंसर हो जाएगा। तो कि धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि उसमें यानी जो उनके पास होता है बहुत बड़ी संख्या में जो है मुक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ए हमारा सही हो जाएगा। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रदूषक हो सकता है, आंसर हमारा यहाँ पे देखिए प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 42 का हमारा ए सही उत्तर होगा। आगे कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में से जो है कथन गलत हमारा कौन सा है, कौन सा कथन हमारा गलत है। देखिए यह जो है पोषण तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, यही हमारा जो है गलत है। बाकी यह जो है जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है, सही है। यह जो है आपका स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है, ये भी हमारा सही है। इसमें जो है मृदा अपवर्तन होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मिलान करके बताना है। पतन दिया गया और एक तरफ हमारा जो है राज्य है। देखिए भटकल की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। एलेप्पी जो है ये आपका हो जाएगा केरल। और काकीनाडा की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश। और तूतीकोरिन जो है ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका 3, 1, 4, 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हिमालय को दोस्तों आप देखा जाए तो कुमायूं हिमालय के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा। यह जो है उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है। अगला कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। उत्तर क्या होगा, तो ये आपका अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है भारी वर्षा के कारण जो है हुई निच्छालन प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, आगे क्या है, बोला कि गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है। गैबोन, तो ये आपको हो जाएगा लिब्रेविले हो जाएगा। क्या होगा, लिब्रेविले होगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। वही बात करते हैं बंजूल। तो ये जो आपका बंजूल है किस देश की राजधानी है, तो गाम्बिया की राजधानी है। क्या है, बंजूल। और क्या दिया गया है, मोरोनी दिया गया। मोरोनी तो ये आपका जो है कोमोरोस का है। क्या है, कोमोरोस। और ब्राजीविले जो दिया गया है ये आपका कांगो का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते, यानी आपको बताना है किसमें कौन मैच करेगा, यानी वन की प्रकृति और क्षेत्र दिया गया है। मिला लेते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाहरित की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा किसमें जाएगा दिएगा, शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, और मानसून जो है ये आपको हो जाएगा शिवालिक हो जाएगा। समशीतोष्ण की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी। और एक सेकेंड, समशीतोष्ण, हाँ समशीतोष्ण आपका नीलगिरी। और मैंग्रोव जो है ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए इसमें भी आपका मिलान करके बताना है। बोला कि जनजाति और राज्य, प्रदेश आप बोल सकते हैं, किस प्रदेश से जनजाति आपका संबंधित है। चलिए देखिए भील आपको पता है दोस्तों, ये आपका भील जो है आपका मालवा हो जाएगा। उसके बाद जो आपका थारू दिया गया है तराई होगा। गोंड जो है आपका हो जाएगा बस्तर। उसका टोडा जो है ये आपको हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है। बोला कि डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 50 का, तो क्या होगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शारीरिक बनावट जो है संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता जो है, यानी समरूपता में बटा होता है, समरूपता में जो है बटा होता है। तो ये आपको हो जाएगा एनेलिडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का क्या होगा, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। जो इस संघ के उत्सर्जी अंग जो है वृक्क के रूप में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है आपका नियतापी प्राणियों का है। नियतापी प्राणियों का है,
तो ये आपको हो जाएगा मोर एवं ऊँट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 52 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक है ना संग्राहक की तरह जो है कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के संग्राहक की तरह जो है कार्य करता है। यह एक जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जिसके अनेक प्रकार के पाचन या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि नियामक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, यह क्या है? तो ये आप देखेंगे तो इंडोल यौगिक, उसके बाद एडिनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनाइट और टर्पीन है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 54 का बी होगा। निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग जो कि भौमजल में एक अविषाणु है ना अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? उत्तर हो जाएगा फास्फेट और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 55 का हमारा डी होगा। अगला है कि तुंगता बीमारी अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका मुख्य कारण आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का हमारा क्या होगा? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 1 और 1 है ना, सॉरी 1 2 1 का अनुपात आप यहाँ पे देखेंगे तो अनुपात से मिलकर जो है बने कार्बनिक पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, 1 2 1 है ना, 1 2 1 इस तरीके से होता है इसका जो है अनुपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे हम अगला 58 नंबर। बोला कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें देखेंगे तो केवल 1 और 4 सही है। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में जो है बंद होती हैं। तो आंसर हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं कर सकती है? रूपांतरित नहीं कर सकती है तो ये आपका मोमबत्ती नहीं कर सकती है। बाकी प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो जाएगा, लेजर हो जाएगा, टेलीविजन सेट भी आपका इसमें शामिल है। देखिए मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन तथा मोमबत्ती का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन होता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है ध्वनि का वेग के संबंध में सही है? ध्वनि के वेग के संबंध में सही है। देखिए ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का यहाँ पे डी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे गैसों से ध्वनि तरंगे की प्रकृति जो अनुदैर्ध्य होता है सही है। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे जो है अपेक्षाकृत प्रबल होती है। उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि जो है तरंगे तीक्ष्ण होती है, ये सब हमारा सही है। एक्स किरणें होती हैं, बताइएगा। देखिए एक्स किरण की बात कर लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वार जो है आपका विक्षेपित नहीं होता है, तो यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रकार्यक समूह समयावता संभव नहीं है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए 64 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा एल्किन हैलाइड आपका समूह संबंधित नहीं है। बाकी एल्कोहल है, उसके बाद एल्डिहाइड है और साइनाइड भी इसमें आपका शामिल है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 65, क्या बोल रहा है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध कैसे बनाता है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसी तल में एक षटकोणीय विन्यास बना करके। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 65 का जो है हमारे यहाँ पे बी होगा। अगला है कि वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके
निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया सकते हैं? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा रेडियो समस्थानिक नहीं किया सकते हैं, बाकी एक रंजक से रंग, किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक और रक्त से औषधि। तो आप देखेंगे तो हमारा जो है ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान को तुलना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसी तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने उपरोक्त कथन दिया था? तो ये कथन पूछ रहा है तो हेनरी मोसले। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 67 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी मोसले। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी द्रव्य तथा उसमें अविलेय है ना, अविलेय पदार्थ के अवयवों के किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा निस्यंदन, ऑप्शन नंबर सी। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए द्रव्य जो है, द्रव्य के 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आप देखेंगे ठोस, द्रव्य और गैस होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ये आपका किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो तत्वों की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 70 का हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 जो है लॉन्च किया है? 2.0 दोस्तों लॉन्च किया गया है, बताइएगा। तो ये आपका पेंशन भोगी कल्याण विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 71 का हमारा ए सही आंसर होगा। आगे क्या है, बोला कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? वन स्टूडेंट आईडी का नाम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा अनुगामी आईडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी सही होगा। प्रोजेक्ट उद्धव हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह सेना और डैश के बीच एक संयुक्त सहयोग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए आप सब लोग का कमेंट ये था कि सर इसमें करंट अफेयर भी आएगा क्या? देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में देखेंगे तो करंट अफेयर का कोई सिलेबस में जिक्र नहीं है, लेकिन आ सकता है। जैसे आप देखेंगे बिहार दरोगा प्री का आप जब एग्जाम दिए होंगे उसमें देखिए इंग्लिश का प्रश्न आया हुआ था जो कि सिलेबस में कहीं भी नहीं है, और हिंदी का भी प्रश्न आपका आया हुआ था। तो एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको करंट अफेयर भी दिया जा रहा है कि 2 4 5 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आता है तो आप बना पाए। ठीक है, तो आप करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत देखिए, सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सबको आपको ध्यान में देखते हुए जो है आपको एग्जाम देना है। तो तैयारी अगर आपका बेहतर रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। चलिए आगे हमारा है कि IFFI 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये आपको हो जाएगा एंडलेस बार्डसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गया बी हो जाएगा। फरवरी 2023 में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान किसने जो है शुरू किया है? तो ये शुरुआत किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी होगा। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का क्या स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य हासिल करने का जो है लक्षित वर्ष क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका करंट अफेयर का बेहतर क्वेश्चन है। तो ये आपको हो जाएगा 2070। ये सब देखिए जो आंकड़ा होता है कि कब से कब तक लक्ष्य रखा गया है, एड्स खत्म करने का कब तक रखा गया है, पोलियो कब तक, ये सब देखिए आपको एग्जाम में आ सकता है। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम देखेंगे तो खनन प्रहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा क्रिस्टीना है ना, क्रिस्टीना हाउस, नाम याद रखिए क्रिस्टीना हाउस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में जो है उभरा है? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा तो बचेगा, इसमें आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो सोल्यूशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, मैथ का भी दिया गया है। तो आराम से आप अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको ही फायदा होगा। आराम से आप सेट लगाएंगे फिर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। जो इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं।